डॉक्टर साहब, मेरे घुटने में बहुत पेन है, मेरे को चलने में कठिनाई है और मुझे नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में एडवाइस किया गया है। क्या मैं सर्जरी डिले कर सकता हूँ? काफी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं ये सवाल लेके कि क्या हम नी रिप्लेसमेंट सर्जरी को अभी डिले कर सकते हैं और हमारे पास क्या उपचार है, क्या उपाय है जो हम डिले कर पाएं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब पेशेंट को चलने में बहुत डिफिकल्टी है, पेशेंट को दर्द बहुत ज्यादा है, इतना दर्द है कि रात में भी दर्द रहता है और पेशेंट को चलने में टेढ़ापन आ रहा है जिसको हम लिम्प बोलते हैं, और पेशेंट की मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो गई है, लाइफस्टाइल अफेक्टेड है, केवल घर में चलने लायक ही रह गया है, वो भी मोस्ट ऑफ द टाइम उसको किसी ना किसी सहारे की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे पेशेंट्स में नी रिप्लेसमेंट एक एडवांस स्टेज हो चुका होता है। अगर एक्सरे कराएंगे तो आपको बोन ऑन बोन आर्थराइटिस मिलेगा, जिसका मतलब हड्डी से हड्डी टकराती है। अगर हम स्टैंडिंग एक्सरे करवाते हैं तो इसका मतलब नी में जो कुशन है, कार्टिलेज है, वो पूरी तरह खत्म हो चुका है। तो ऐसे पेशेंट्स में पेन किलर के अलावा कोई सॉल्यूशन रह नहीं जाता, और वो भी एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है। हर पेन किलर का एक साइड इफेक्ट होता है, जिसमें कि ज्यादातर कॉमन पेन किलर्स जो होते हैं वो किडनी को अफेक्ट करते हैं, और किडनी के ग्रसित होने से किडनियां खराब हो जाती हैं। तो ऐसे पेशेंट्स में डिले करने का नुकसान ये होता है कि रिकवरी बहुत लेट हो जाती है, मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, और जब सर्जरी करते हैं हम, सर्जरी के बाद जब रिकवरी एक्चुअली जब स्टार्ट होती है तो मांसपेशियों को एक्चुअली काम करने का मौका मिलता है। तो ऐसे पेशेंट में कम से कम 3 या 4 महीने, 6 महीने तक भी फिजियोथेरेपी की नीड रहती है, क्योंकि मसल्स बहुत वीक हो चुकी होती हैं। अगर आपके नी में बहुत सीवियर पेन है, नाइट पेन है, आपको चलने में बहुत डिफिकल्टी है, आप ऑलरेडी लिम्प करके चल रहे हैं और आपको बोन ऑन बोन आर्थराइटिस है एक्सरेज में, तो ऐसे पेशेंट्स में नी सर्जरी डिले नहीं करनी चाहिए और जल्दी से जल्दी रिप्लेसमेंट करना चाहिए, ताकि आपको अननेसेसरी पेन किलर्स और अवॉइड कर पाएं और आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर पाएं।